हेलो दोस्तों, चुनाव आयोग हमारे देश की एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसके ऊपर में कई बार ऑपोजिशन लीडर के द्वारा उनको घेरा गया, उनके निष्पक्षता के ऊपर में सवाल किए गए, जैसे कि वोट चोरी का मामला हो या फिर एसआईआर में जो एक्चुअल में जो मतदाता थे उनमें उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और एक दो लोग नहीं बल्कि लाखों लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन आज मुद्दा इस एसआईआर या फिर वोट चोरी का नहीं है, आज मुद्दा कुछ और है। और इस मुद्दे में सरकार को घेरने वाली जो पार्टी है वो ऑपोजिशन पार्टी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सरकार को घेर रही है, सरकार में जो प्रधानमंत्री है उसको घेर रही है, प्रधानमंत्री के भरोसे के ऊपर में क्वेश्चन किया जा रहा है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी निष्पक्षता के ऊपर में क्वेश्चन किया जा रहा है। ये पूरा क्या मामला है, क्योंकि इस मामले को हमारे कई ऐसे नेशनल मीडिया के द्वारा रिपोर्ट छापी गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। और सवाल इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था रही है जो कि देश में चुनाव कराती है। मतलब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट बताता है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो इलेक्शन कमीशन ही होता है, चुनाव आयोग ही होता है जो इस बात को रखता है, जो रिजल्ट बतलाता है। लोग चुनते हैं अपनी प्रतिनिधि को और जो रिजल्ट आता है इलेक्शन रिजल्ट, वो इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही बताया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता के ऊपर में सवाल उठेगा और उठना लाजमी भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस इलेक्शन कमिश्नर में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे उसको कौन चुनेगा, सवाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में एक आर्टिकल दी गई है, आर्टिकल 324, जिसमें कहा गया कि भैया राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनेंगे। 2023 में ये जो अभी बवाल हो रहा है, ये बवाल हो रहा है इस एक्ट की वजह से। और ये जो एक्ट है वो 2023 का अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 है। तो 2023 में ये एक्ट लाया गया, ठीक है। ये इस एक्ट में क्या था हम बात करेंगे, पर उस एक्ट से पहले जो सिस्टम था वो ये था कि भाई प्रेसिडेंट के पास जो नाम जाएगा वो नाम कौन भेजेगी, तो सेलेक्टिव कमेटी भेजेगी। मतलब सेलेक्टिव कमेटी, सुप्रीम कोर्ट मत समझना, बट ये सेलेक्टिव कमेटी में कौन लोग होंगे, तो सेलेक्टिव कमेटी में पीएम होंगे। इस कानून के लाने से पहले की व्यवस्था मैं बता रहा हूं, पीएम होंगे, उसके बाद ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे और उसके बाद एक निष्पक्ष व्यक्ति होंगे। वो निष्पक्ष व्यक्ति कौन हो सकता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोत्तम जज, ये होगा। पार्लियामेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एक कानून लेके आती है 2023 में और वो इस पूरे सिचुएशन को बदल के रख देती है। और इस सिचुएशन में उन्होंने सीजीआई को हटा करके एक यूनियन मिनिस्टर को वो लेके आ जाती है कि अब इस चयन समिति में, जो कि इलेक्शन कमिश्नर, जो इतने बड़े पद का सिलेक्शन करेगी, उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे और लोकसभा के नेता होंगे। मतलब चीफ जस्टिस को यहां से बाहर कर दिया गया है और इसी वजह से पिटीशन कई बार दाखिल किया गया और सरकार के ऊपर में क्वेश्चन किया गया। अब इस चीज को लेकर के आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई में सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और चीफ जस्टिस के द्वारा कैसे सरकार को घेरा गया, ये देखते हैं। और उसके साथ साथ सवाल ऑपोजिशन पार्टी से भी करेंगे। क्या सवाल हम देखेंगे एक एक करके। तब देखो यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, जब भी सरकार को घेरा जाता है कोर्ट में तो उस सरकार का पक्ष रखने के लिए एक पोस्ट है जिसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, जो एडवोकेट होते हैं सरकार के। तो तुषार मेहता जी थे। तुषार मेहता जी ने इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही जुडिशरी को मतलब एक तरीके से खरी खोटी सुनाई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इनको बोला गया। अब देखो क्या क्या एग्जैक्टली बोला क्या गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि आप ये जो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट हो रही है, आप जो ये काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में निष्पक्षता के ऊपर में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो तुषार मेहता जी कहते हैं एक बात बताइए, हमारे देश में 3 ऑर्गन है, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव का काम कानून को इंप्लीमेंट करना होता है, जुडिशरी का काम जो है सो है। और तीनों में ऐसा बताया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कि सब अपना अपना काम करेगी। तो भाई जब लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, कानून बना रही है, कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो भाई जब लेजिस्लेचर अपना कानून बना रही है तो जुडिशरी क्यों इंटरवीन कर रही है,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि भाई जुडिशरी कैसे इंटरवीन नहीं करेगी। तो भाई जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने बोला एक बात बताइए, यहां पर आपको दिक्कत क्या नजर आ रहा है? दिक्कत यह है कि यूनियन मिनिस्टर को चुन कौन रहे? प्रधानमंत्री। तो आप क्या प्रधानमंत्री के मतलब बुरी नीयत के ऊपर में क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री के भरोसे के ऊपर में क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो मतलब ऑनेस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है देखो बाबू, ये हमारा मानना नहीं है, हम प्रधानमंत्री पर भरोसा करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, है ना? और इसमें 2-1 का मामला है। 2-1 का क्या मामला है? तो भाई अगर यहां पर आप दो टीम में क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का खेल हो रहा है, दो टीम बी और टीम सी जो है क्रिकेट खेल रही है। अब इस क्रिकेट में दोनों जो है बैटिंग बॉलिंग करेगी, और जीतेगा कौन, ये कौन फैसला करेगा? तो अंपायर। आउट होगा कौन, ये कौन डिसाइड करेगा? अंपायर। अब अंपायर को चुनने का जो अधिकार होना चाहिए, ये अगर आप एक टीम को दे रहे हैं तो दूसरी टीम को भी देखिए, क्योंकि अगर अंपायर किसी एक पक्ष में फैसला सुना देता है तो फिर अंपायर की भूमिका एक तरीके से बायस्ड हो जाएगी ना। तो अंपायर को चुनने का जो अधिकार है वो एक ग्रुप करती है। उस ग्रुप में पहले यह था कि भाई कांग्रेस की तरफ से भी, टीम सी की तरफ से भी एक व्यक्ति होंगे, टीम बी के तरफ से भी एक व्यक्ति होंगे, और तीसरा व्यक्ति जो होगा वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा जो कि चीफ जस्टिस है, और ये तीनों मिलकर एक अंपायर को चुनेंगे। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि भाई सरकार की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 लोग होंगे, और ऑपोजिशन की तरफ से 1 लोग होंगे। तो भाई अगर अंपायर को चुनने का ज्यादा रोल अगर एक पर्टिकुलर टीम के पास चला जाता है, तो फिर इस अंपायर के निष्पक्षता के ऊपर में तो सवाल उठेगा ही उठेगा ना। तो फिर इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई हमें यह दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री निष्पक्ष है नहीं है। प्रधानमंत्री निष्पक्ष होंगे, निष्पक्ष है नहीं है ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि निष्पक्षता दिखाई भी तो देनी चाहिए, और वो निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर जो हमारे तुषार मेहता जी हैं उनका दिमाग गर्म हो जाता है, और तुषार मेहता जी कहते हैं एक बात बताइए, जुडिशरी को में जो जज कौन होंगे ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी खुद डिसाइड करता है। जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून पास किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भाई जजेस को चुनने का जो कमिटी होगा, जो कलेजियम सिस्टम होगा, वो निष्पक्ष होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जजेस की बात नहीं सुनी जाएगी, उसको तो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। मतलब जब जजेस की सिलेक्शन करनी थी तो आप सिर्फ जुडिशरी की को बोलते हैं कि भाई सिर्फ जुडिशरी ये तय करेगा कि नया जज कौन बनेगा, ट्रांसफर किसका कैसे होगा। इसमें आपने पार्लियामेंट को इंटरवीन नहीं करने दिया। लेकिन जब पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, कानून बनाने का काम कर रही है, तो उसमें जुडिशरी आपको इंटरवीन करने की क्या जरूरत है? सवाल तो यह भी है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई तर्क बच नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात रखी जाती है कि ये जो फैसला है ये हमारे द्वारा नहीं लिया जा सकता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर करते हैं। और इनका भी यही तर्क था कि आप जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब 5 जज, ज्यादा नंबर ऑफ जजेस होंगे, और तब इस कानून 2023 के कानून के ऊपर में सवाल किए जाएंगे कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल होने की जो मतलब जिम्मेदारी है वो तो चीफ जस्टिस जुडिशरी के पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए रेफर कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है एक विपक्ष पार्टी से भी। विपक्ष पार्टी के ऊपर में सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं वो व्यवस्था 2023 से ही है। 2023 से पहले क्या व्यवस्था थी? कांग्रेस जब रूल कर रही थी, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, तब किस तरह की व्यवस्था होती थी, तब कौन होता था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करता था, ये भी हमें जानना चाहिए। तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि ये वाली जो सरकार है, ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, वो किस तरीके से बायस्ड हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो 2023 में जब पहली बार ये प्रॉब्लम आया तो 2023 में 2023 तक कोई ऐसा कानून था ही नहीं देश में। मतलब 2023 तक
जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक बात लिखी गई, आर्टिकल 324, और आर्टिकल 324 में लिखा गया कि प्रेसिडेंट चुनेगा इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस से चलता है ना। तो भाई 2023 से पहले जब भी इलेक्शन कमिश्नर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब चुना जाता था, तो उसको चुनने की जो जिम्मेदारी होती थी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की होती थी। मतलब 2023 तक प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई ऑपोजिशन पार्टी का लीडर भी नहीं होता था जो चुनता था, जो उस सेलेक्टिव कमिटी में होता था। मतलब यह था कि भाई प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते थे, लेकिन कोई स्टैट्यूटरी बाय पार्टीशन सिलेक्शन मैकेनिज्म था ही नहीं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो, कोई ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से हो और सीजीआई हो, कोई ऐसा था ही नहीं। 2023 में इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यह पावर वैक्यूम है। और आर्टिकल 324 जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन होता है तो उसमें यह भी होता है कि इस चीज का प्रोविजन तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके ऊपर में ब्रॉड तरीके से कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि भाई आप कानून बनाइए इसके ऊपर में, और जब तक आप कानून नहीं बनाते हैं तब तक मेरा बात आप मान लीजिए, उस बात में जो सेलेक्टिव कमेटी थी उसमें यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, और यह प्रोटेम बेसिस पर था, मतलब टेम्पररी बेसिस पर था कि उस सेलेक्टिव कमेटी में पीएम होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। फिर जब 2023 के दिसंबर में ही गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया गया, तो उस कानून में उन्होंने पीएम को रखा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रखा और सीजीआई के जगह पर यूनियन मिनिस्टर को रख दिया, और इसी वजह से ये पूरा बवाल हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ पहली बार इसमें है, हम सीबीआई का में कौन लोग होगा इसके बारे में सिलेक्शन में हम भी रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होते हैं भारत में, संवैधानिक पोजीशंस होते हैं जिसको चुनने के जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में सीजीआई भी होते। लेकिन सरकार का ये दलील दिया गया कि भाई ये हमारे ऊपर होगा ना कि हम आपको इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं, ये आप नहीं ना डिसाइड करेंगे कि हमको इसमें इंक्लूड होना है नहीं होना है। अगर आप डिसाइड करेंगे तो फिर अभी आप डिसाइड कर रहे हैं, और फ्यूचर में जब कैबिनेट मिनिस्टर को चुना जाएगा तो आप ये बोल देंगे कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा इसका निर्णय भी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, इसका निर्णय भी जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या एक्स जज होगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर को तो मेंटेन करना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के पूरा आज बवाल था, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। ऑपोजिशन पार्टी ने ऑफ कोर्स सरकार को घेरेंगे ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तीखा बहस उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से किया। पर सवाल उठता है कि आपका क्या ओपिनियन है। मैंने दोनों तरफ की यहां पर बात रखी, कोई बायसनेस नहीं, सरकार की तरफ से भी बात रखी, ऑपोजिशन पार्टी, और 2023 के बाद क्या था, 2023 से पहले क्या था, यह बात रखी। अब आपके ऊपर में क्वेश्चन आता है, आपका ओपिनियन जानना है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि क्या कानून अगर पहले नहीं था और अगर हम अब कानून बना रहे हैं तो अब आप बेटर कानून बनाइए, आप भी वही काम थोड़ी कीजिए जो पहले हो रहा था। और अल्टीमेटली हमारा जो देश होता है, देश में हमेशा इवोल्यूशन ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होता है। तो आपका क्या मानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ही इस देश के जनता है। तो आप अपनी बात जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। और मैं आपसे मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मैं था आपके साथ प्रशांत झा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और जय हिंद।